चैप्टर 2 है सिमुलेशन एंड मॉडलिंग में। इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे जो एटमॉस्फेयर में से पास हो रहे हैं, जैसे बाईसाइकिल है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये प्रॉब्लम जो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे वो वाले मेथड से सॉल्वेबल होंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि बाईसाइकिल से स्टार्ट करेंगे, कैनन बॉल होगी, बेसबॉल है, स्पिन है, तो ये हमारे इस चैप्टर में सिमुलेशन होगी। तो फर्स्ट बाईसाइकिल रेसिंग है, द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, और गोल हमारा ये है एस्टिमेट द अल्टीमेट स्पीड फॉर रियलिस्टिक केस। केस 1 विदाउट फ्रिक्शन, पहले हम विदाउट फ्रिक्शन डील करेंगे, फिर उसके बाद फ्रिक्शन वाला केस भी डिस्कस करेंगे। पहले फ्रिक्शन वाला डिस्कस कर लें। तो एफ इजिकल टू एम डी वी डी टी, न्यूटन लॉ। वी हमारे पास स्पीड ऑफ बाईसाइकिल है, और एफ फोर्स ऑन बाईसाइकिल, और एम हमारे पास कंबाइंड मैस है बाईसाइकिलिस्ट और बाईसाइकिल का और बाईसाइकिलिस्ट का। मैंने इसको रीअरेंज कर लिया। तो एफ हमारे लिए एस्टिमेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। अब एक बाईसाइकिलिस्ट कितनी फोर्स लगा रहा है इसको हम साइंस से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिजियोलॉजिकल स्टडीज हैं, तो एक अच्छा जो बाईसाइकिलिस्ट है वो इतनी पावर 400 वॉट्स पर आवर बाईसाइकिल पे लगा सकता है। वर्क एनर्जी स्वयं के मुताबिक चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू पावर, और हमने कंसीडर किया है कि ये फ्लैट रोड है। ई एनर्जी प्रोड्यूस बाय राइडर, और पी हमारे पास है पावर आउटपुट ऑफ राइडर है। तो जैसे कि मैंने बताया कि फ्लैट रोड है, इस वजह से हमारे पास टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पुट कर दी, डेरिवेटिव लिया, और मेरे पास एम वी डी वी ओवर डी टी आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन को देखने के बाद तो डी और डी टी की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये हमारे पास डी वी डी टी इज इक्वल टू पी ओवर एम वी। तो अब यहाँ पे देख रहे हो हमने वेलोसिटी का डेरिवेटिव सेपरेट आउट करके इक्वल टू पी ओवर एम वी लिख लिया है। ये सॉल्वेबल है अगर हमारे पास पी कांस्टेंट है, जो इस केस में हमने अज्यूम किया है, तो ये आसानी से सॉल्वेबल है। हमने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आप रीअरेंज करोगे और देखोगे कि रिजल्ट ये है। और ये रिजल्ट हमें बताता है कि v इंक्रीज करेगा टाइम के साथ साथ। अगर आपके पास पावर कांस्टेंट है तो इसकी कोई बाउंड नहीं है, जैसे टाइम पास करता जाएगा आपकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। आपको पता है कि रियलिस्टिक केस में ऐसा नहीं होता। तो ये सॉर्ट ऑफ फिजिकल रिजल्ट है। विदाउट एयर रेजिस्टेंस तो यही है, लेकिन विद एयर रेजिस्टेंस ये हम नहीं देखेंगे, तो इसका वो केस डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी न्यूमेरिकल कंसिडरेशन देख लें। तो न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट है इक्वेशन का, जैसे कि मैंने बताया डीवी डी टी की जगह पे हम उसका फॉरवर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिफरेंशियल पुट कर देंगे। ये मैंने नोटेशन इस केस में यूज की है। तो वैल्यू पुट की और मैंने रीअरेंज किया, तो इसके बाद देखा कि ये हमारे पास आईटीटी इक्वेशन वेलोसिटी की है, और ये आईटीटी इक्वेशन है टाइम की। और जो कि मैंने टेलर सीरीज ट्रंकेट की है डी टी स्क्वायर पे, तो हमारे पास लीडिंग करेक्शन टर्म ये है। न्यूमेरिकल कंसीडरेशन के लिए जो वैल्यूज मैंने एज्यूम की हैं, जो इवन दो बुक में गिवन है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, पावर 400 है, और मैस कंबाइन बाईसाइकिलिस्ट का और बाईसाइकिल का 70 kg है। डी टी हम डेल्टा टी हम देखेंगे कि कितना स्मॉल ले सकते हैं कि वेलोसिटी उसमें बहुत ही स्मॉल चेंज हो। और अब जैसे कि मैंने बताया कि हमें इक्वेशन बता रही है कि बी टाइम के साथ साथ इंडेफिनेटली ग्रो करेगा। तो ये हम एक्सपेक्ट करें कि ग्राफ इस तरह से शो होगा। ये हम सिमुलेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये एटमॉस्फेरिक ड्रैग का केस देख लें। तो दूसरा हमारे पास केस है एटमॉस्फेरिक ड्रैग कि अब हमने एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं किया, हमने एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड किया। ये एयर रेजिस्टेंस है, एटमॉस्फेरिक ड्रैग है, ये विंड इफेक्ट नहीं है। ये चीज हम पहले नोट कर लें। तो एनर्जी लॉस इन हब्स एंड टायर्स इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक ड्रैग। तो अगर आप ये जो कंसिडरेशन टायर्स में, हब्स में एनर्जी लॉस होगी, एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक ड्रैग बहुत ही कम है, इस वजह से हम उसे निग्लिजिबल कर देंगे। तो अमूमन जो ड्रैग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के या फिर वेलोसिटी स्क्वायर के। एक्सट्रीमली लो वेलोसिटीज के हमारे पास पहली जो टर्म है डोमिनेट होगी, दूसरी टर्म डोमिनेट नहीं होगी। इसके लिए हम B1 की वैल्यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट शेप्स के लिए हम मालूम कर सकते हैं। इसको हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। रीजनेबल वेलोसिटीज के लिए V स्क्वायर डोमिनेट करेगा, और B2 हमें फाइंड करना काफी मुश्किल होगा
इवन दो सिंपल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हम नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो ये B1 B2 जो कोफिशिएंट्स हैं हम विंड टनल जो एक्सपेरिमेंट है उससे फाइंड करते हैं। दैट अजम्पशन B2 को अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट मस्ट पुश एयर। अगर हमारे पास कोई बाईसाइकिल या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसके सामने जो एयर आ रही है वो उसे पुश करेगा। और मास ऑफ एयर लिया है m एयर, और जो मास ऑफ एयर वो इन dt स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव करता है वो ये है। ये मेरे पास आ गया डेंसिटी, और डेंसिटी मैंने मल्टीप्लाई की है वॉल्यूम के साथ, ठीक। तो ये dt मेरे पास आ गया साथ उसका जो इंटरवल है, जितने इंटरवल में ये मूव एयर मूव करेगा अपने फ्रंट। ये रिजल्ट रो इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम से ड्राइव हुआ है। तो ये रो है और ये आप इसकी यूनिट्स देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम के यूनिट्स हैं। तो एयर इज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ ऑर्डर बी। तो ये जो बाईसाइकिलिस्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर, इस केस में हमने बाईसाइकिल लिया, वो अपने आगे से जो एयर रिमूव करेगा उसकी वेलोसिटी यही होगी बी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर जो उसके सामने से पुश होती है ड्यू टू बाईसाइकिलिस्ट वो ये है mv²/2। और यही वर्क डन होगा जो फोर्स बाईसाइकिल पे होगा, जिसे हम ड्रैग फोर्स करेंगे। तो जितनी देर से ये पुश करेगा एयर को बाईसाइकिलिस्ट, उतनी ही ड्रैग जो प्रोड्यूस करेगी बाईसाइकिलिस्ट के लिए एयर। तो ड्रैग फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, vdt मतलब डिस्टेंस है, तो ये वर्क डन है। वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी है हमारे पास, इंजन एनर्जी। तो ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे मैस, और ये v²/2 है काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला। तो मैंने इसको थोड़ा सा जो टर्म कैंसिल होने के बाद लिखा, तो मेरे पास ड्रैग फोर्स आ गई C ρ a v²/2। तो इसको यूज करते हुए हम दोबारा आईटीडी इक्वेशन लिखेंगे, dv dt F टोटल ओवर m है। F टोटल में एक जो पार्ट था वो ऑलरेडी पावर की वजह से आ रहा था, जो हम फोर्स लगा रहा बाईसाइकिल, P ओवर m भी था। और दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे F ओवर m है। F ओवर m नेगेटिव में रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, F ओवर m। तो F की वैल्यू ये हो गई, ये m आ गया। और इसको दोबारा मैंने रीअरेंज करने के बाद ये लिख लिया, ये हमारी सिमुलेशन के लिए इक्वेशंस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रैग। तो हम इसको आसानी से लिख सकेंगे, सिमुलेट कर सकेंगे कि ये यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं C की वैल्यू 0 कर देता हूँ, C की वैल्यू 0 कर दूँ, तो ये बन जाएगा सिमुलेशन विदाउट ड्रैग। और अगर C की वैल्यू 1 कहता हूँ तो ये सिमुलेशन बन जाएगी विद ड्रैग। स्टार्टिंग में मैंने एक assumption लिया है कि हमारे पास फ्लैट रोड है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप कांस्टेंट स्लोप ले लें रोड की, या डिक्लाइन या इंक्लाइन ले लें। तो आप ये सिमुलेट करें, और आप चाहें तो इसके रिजल्ट्स कमेंट्स में लिख सकते हैं।